आज है 7 अप्रैल। आज की करंट अफेयर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। यानी रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है और मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री है। अभी वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने एक जनमत संग्रह कराया था, वहाँ पर जो प्रूफ हुआ है कि 2036 तक रूस के राष्ट्रपति कौन रहेंगे? व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। इनको और क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी इनकी एज कितनी है? 68 वर्ष के हैं। तो ये अब 2036 तक क्या रहेंगे? राष्ट्रपति रहेंगे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ बोला जाता है। रूस में कितने टाइम जोन है? तो रूस के अंदर 11 टाइम जोन है। अगला है BRICS, ब्रिक्स 2020 कहाँ पर हुआ है? ये रूस में हुआ। ब्रिक्स 2020 कहाँ पर हुआ है? ये रूस में हुआ है। चाइना ने अपनी डिजिटल मुद्रा बनाई है। अगला क्वेश्चन है, चाइना ने अपनी डिजिटल मुद्रा बनाई है। इसका ई चाइनीज युआन, इसका नाम क्या है? ई चाइनीज युआन नाम है इसका। कैपिटल इसकी कहाँ पर है? बीजिंग है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, लेकिन इसकी पुरानी कैपिटल का नाम क्या है? पीकिंग है। चाइना की पुरानी कैपिटल है पीकिंग है। चाइना में कुछ नदियाँ बहती है, येलो, यांगटी और पर्ल नदी है। चाइना में 3 नदियाँ, येलो, यांगटी और पर्ल नदी है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी नदी है। E9, अगला क्वेश्चन है, E9 9 देशों का एक मंच है। E9 क्या है? E9 9 देशों का एक मंच है। यानी एजुकेशन के ऊपर है। यह यूनेस्को की शिक्षा के लिए सभी पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। यानी इसके अंदर बताया गया है सभी जगह शिक्षा को लॉन्च करा जाएगा। यानी जिन गरीब देशों के पास में पैसा नहीं है शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए, तो E9 देश के अंदर जिन जिन देशों के पास पैसा है तो वो पैसा दे के, जहाँ जहाँ पर पैसा नहीं है जिन देशों के पास में, उनको डेवलप करेंगे, वहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कितने हैं? 17 हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 हैं। भारत इसको 2030 तक इनको सभी को क्या कर लेगा? इनको अचीव कर लेगा। एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में आई थी। सेकंड 1986 में आई थी। और थर्ड जो लास्ट में आई है 2020 में आई है। इसको पेश किसने किया है? तो कस्तूरी रंजन कमेटी द्वारा इसको पेश किया गया है। जो 23 से 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको कस्तूरी रंजन कमेटी द्वारा इसको पेश किया गया। आर्टिकल 21 ये मौलिक अधिकारों से है। एजुकेशन के लिए है, ये मौलिक अधिकार है। एजुकेशन क्या है? एक हमारा मौलिक अधिकार है। अब देखिए, एकीकृत स्वास्थ्य मंच, एकीकृत स्वास्थ्य मंच ये हर्षवर्धन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है भारत में। एकीकृत स्वास्थ्य मंच को भारत में हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है इसमें? यानी कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो जितनी बार बीमार होता है उसको, मतलब पहले दवाई कहाँ से ली है उसने, सब चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मान लो कोई अपनी लाइफ में 4 बार 5 बार बीमार हुआ है, और उससे क्या होगा? उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि उसको सही से ट्रीटमेंट दिया जा सके। पीयूष गोयल ये रेलवे के मंत्री हैं। पीयूष गोयल कौन है? रेलवे मंत्री है। हर्षवर्धन जी हमारे काफ़ी वो डिपार्टमेंट है जिनके भी क्या है, ये अध्यक्ष रह चुके। यानी गेवी के चेयरपर्सन कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ये चेयरमैन किसके हैं? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के भी चेयरमैन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन है? ये हर्षवर्धन जी है। राइट टू हेल्थ अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। राइट टू हेल्थ अनुच्छेद 21 के अंदर आता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राजस्व सचिव कौन है? तरुण वाजपेयी। यानी भारत के नए राज्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तरुण वाजपेयी को भारत के नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ONGC के चेयरपर्सन कौन है? सुभाष कुमार। ONGC के चेयरपर्सन है सुभाष कुमार है। CRPF के हेड कौन है? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह CRPF के हेड है। प्रेसिडेंट अपॉइंट NV रमन्ना एज CGI, यानी राष्ट्रपति ने NV रमन्ना को CGI क्या इनको नियुक्त किया गया। ये कौन से नंबर के? 48 नंबर की CGI। तो 48 नंबर की CGI कौन है? NV रमन्ना है। ये 24 अप्रैल 2021 को नियुक्त करे गए हैं। और कब तक? 26 अगस्त 2022 तक। किस आर्टिकल के तहत? और तो आर्टिकल 124(2) के तहत, क्लोज नंबर 2 के तहत, आर्टिकल 124 क्लोज 2 के तहत इनको नियुक्त किया गया है। 47 के
सीजीआई कौन थे? तो एस ए बोबड़े जी। 47 नंबर के कौन है? एस ए बोबड़े जी है। 46 नंबर के सीजीआई हैं रंजन गोगोई थे। और 45 नंबर के सीजीआई कौन थे? दीपक मिश्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर सर स्मिथ थे। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब आरबीआई का गठन हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सर स्मिथ थे। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर देशमुख जी थे। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? देशमुख जी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 3+1 होते हैं ना, तो ये 3 जो हैं उसमें राजेश्वर राव हैं, एम के जैन है, माइकल पात्रा हैं। हिल्टन कमीशन के कहने पर आरबीआई का गठन हुआ था, यानी हिल्टन कमीशन के कहने पर भारत में आरबीआई का गठन हुआ था। 2021 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्थ वर्ल्ड फॉर एवरीवन। बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्थ वर्ल्ड फॉर एवरीवन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूएनओ के द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल ओलंपिक आईओसी और यूएनओ के द्वारा इसको आयोजित करा जाता है। पहले एथेंस में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? सबसे पहले एथेंस में हुए थे 6 अप्रैल 1896 को। एथेंस में पहले ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को हुए थे। कुछ और क्वेश्चन है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट एसीयू के प्रमुख के रूप में, देखो बीसीसीआई में क्या होता है? एंटी करप्शन को रोकने के लिए उनके जो प्रमुख के मतलब नियुक्त करे गए हैं, तो सबीर हुसैन को नियुक्त करा गया है। बीसीसीआई में एंटी करप्शन को रोकने के लिए उनके प्रमुख के रूप में सबीर हुसैन को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है।